इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों का दमदार परफॉर्मेंस हुआ मोहम्मद सिराज और आकाशदीप का। तो इसके बाद केएल राहुल और भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने टीम को जीत के पहुंचाया करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों के कहर के सामने इंग्लिश बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाए, जिसके चलते भारतीय टीम को अब बड़ी बढ़त मिल चुकी है और भारतीय टीम जीत के करीब पहुँच रही है। तो हम आपको आज के दिन का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस को देख कर खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले जानते हैं आज का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। इंग्लैंड की टीम ने अपना स्कोर 77 रनों से आगे बढ़ाना शुरू किया। इंग्लैंड की टीम भारत से अभी भी 510 रन पीछे थी और जो रूट क्रीज पर उतर चुके थे उनके साथ थे हैरी ब्रूक। यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए आज की पहली सफलता सबसे बड़ी सफलता के रूप में दिलाई, जब उन्होंने जो रूट को पेवलियन भेज दिया ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर। एक लेग स्टंप पर जाती हुई गेंद पर वो गेंद को छेड़ना चाहते थे और यहाँ पर टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि जो रूट खतरनाक साबित हो सकते थे लेकिन उनको पेवलियन भेज दिया। जो रूट 46 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर उतरे, लेकिन बेन स्टोक्स की पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और वो पहली गेंद का सामना कर रहे थे मोहम्मद सिराज का, और सिराज ने एक ऐसी गेंद डाली जो कि उनके कंधे के पास से गई, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गई और सीधे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। और 2 गेंदों पर 2 सफलताएं यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने दिला दी और भारतीय टीम की इस मुकाबले में धमाकेदार वापसी हो गई, क्योंकि 84 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। अब यहाँ पर इंग्लैंड की टीम मोहम्मद सिराज ने दम दिखाया और 2 गेंदों पर 2 विकेट झटका दिए। बेन स्टोक्स 1 गेंद पर 0 यानी कि गोल्डन डक पर ही आउट हो गए, लेकिन इसके बाद यहाँ पर हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए उतरे जेमी स्मिथ, तो उन्होंने शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पेच कर एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैरी ब्रूक के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया के गेंदबाजों के पर कच्छे उड़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने आया उसको बखूबी बेहतरीन तरीके से धुनाई करके भेजा, क्योंकि एक के बाद एक कई शानदार चौके हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बल्ले से देखने को मिले और दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते शानदार 50 रनों की पार नसीब कर डाली मात्र 42 गेंदों पर ही। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए तो उनके एक ही ओवर में जेमी स्मिथ ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 23 रन ठोक डाले। इस ओवर में यहाँ पर एक बेहतरीन छक्का जड़ा, जबकि इस ओवर में 4 चौके देखने को मिले, जिसके चलते 23 रन बने 32वें ओवर में और यहीं से मुकाबला पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रूक ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर दिया। हैरी ब्रूक एक छोर से काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि दूसरी छोर से जेमी स्मिथ आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जेमी स्मिथ ने भी मात्र 43 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया यहाँ पर 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जब रविंद्र जडेजा के सामने उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया छक्के के लिए। इसके बाद तो यहाँ पर चौकों की जड़ी लगा दी जेमी स्मिथ ने और देखते ही देखते जो वो 43 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था, उसको यहाँ पर 80 गेंदें खेलने से पहले शतक में तब्दील करने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार थे और वो करने में वो कामयाब भी हुए। जब आज के दिन के पहले सेशन के अंतिम ओवर चल रहे थे, तभी यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी स्मिथ के बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 80 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। तीसरा सबसे तेज शतक यहाँ पर बना दिया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का और इतिहास रच दिया। आज के इस सेशन में इंग्लैंड की टीम ने 2 विकेट गंवाए और 172 रन बनाए। इंग्लैंड के इन 2 बल्लेबाजों ने इस सेशन को पलट कर रख दिया और इंग्लैंड के नाम कर दिया और 172 रन बना दिए इस सेशन में ही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सेशन में एक बार फिर से जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक क्रीज पर उतरे, तो फिर से वैसी ही शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर करके दिखाई और टीम के स्कोर को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया। इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रूक ने भी अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। हैरी ब्रूक की एक और दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना शतक पूरा किया।
तो वहीं पर इसके बाद जेमी स्मिथ के बल्ले से लगातार बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जहां पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर उन्होंने बैकफुट से शानदार कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एक बेहतरीन कवर ड्राइव भी उनके बल्ले से देखने को मिली, जब शानदार तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद एक एज जरूर लगा, लेकिन ऋषभ पंत से थोड़ी दूर रह गई गेंद और भाग्यशाली रहे यहाँ पर कि जेमी स्मिथ की यहाँ पर गेंद सीधे पंत के हाथों में नहीं गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रनों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए यहाँ पर जेमी स्मिथ। तो उन्होंने यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन तरीके से 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन शॉट के साथ ही अपने 150 रन पूरे कर लिए। दमदार बल्लेबाजी और दमदार यहाँ पर देखने को मिला इनकी टाइमिंग, इनके शॉट, और जिसके चलते 150 रनों तक पहुँचे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैरी ब्रूक ने शानदार तरीके से रिवर्स स्वीप शॉट खेला और एक गेंद को चौके में तब्दील किया वाशिंगटन सुंदर की। वहीं पर इसके बाद इस सेशन में भारतीय टीम के सामने कुछ भी नहीं आया, क्योंकि यह सेशन पूरी तरीके से डोमिनेट किया इन दो बल्लेबाजों ने। 28 ओवर में 106 रन बनाए और इंग्लैंड के नाम रहा दूसरा सेशन भी। लेकिन दोस्तों आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपना दबदबा दिखाया। जब नई गेंद ली गई तो नई गेंद लेने के बाद आकाशदीप ने 83वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर यहाँ पर हैरी ब्रूक को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और यहाँ पर बड़ी साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हुए और 303 रनों की साझेदारी को तोड़कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता इस मुकाबले की दिलाने में कामयाब हुए यहाँ पर आकाशदीप। हैरी ब्रूक की दमदार पारी रही, जहाँ पर उन्होंने 234 गेंदों का सामना किया और 158 रनों की पारी खेली और यहाँ पर इंग्लैंड को काफ़ी हद तक ये साझेदारी आगे लेकर जरूर गई। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर आकाशदीप गेंदबाजी करने आए 87वें ओवर में, तो उन्होंने 87वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस वॉक्स को यहाँ पर पेविलियन भेज दिया। क्रिस वॉक्स के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई करुण नायर के हाथ में और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर मिल गई और अपना चौथा विकेट आकाशदीप ने चटका लिया। हम बात करें वॉक्स की तो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 17 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद यहां पर मोहम्मद सिराज ने 88वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेडन कार्स को भी पेविलियन भेज दिया। ब्रेडन कार्स के गेंद सीधे पैड पर जाकर लगी थी। हालांकि अंपायर ने तो आउट नहीं दिया था, लेकिन यहां पर ऋषभ पंत ने रिव्यू लिया, क्योंकि इस समय कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे थे और उनका ये रिव्यू बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि गेंद पहले पैड पर लगी थी और इसके बाद बैट पर लगी थी और सीधे स्टंप पर जाकर टकरा रही थी और यहाँ पर भारतीय टीम को ब्रेडन कार्स के रूप में मोहम्मद सिराज ने एक और सफलता दिला दी और भारतीय टीम को यहां पर शानदार तरीके से इस मुकाबले में वापसी का मौका मिल गया। ब्रेडन कार्स की हम बात करें तो 4 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर जेमी स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। इस दौरान एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसी बीच 90वें ओवर की पहली गेंद पर टंग को यहां पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा मोहम्मद सिराज ने और दमदार गेंदबाजी करते हुए अपना 5 पर पूरा कर लिया और यहां पर दमदार गेंदबाजी की, जिसने यहां पर भारतीय टीम को आज के दिन में इस मुकाबले में जीत के और करीब पहुंचा दिया मोहम्मद सिराज के इन विकेटों ने। इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट बचा हुआ था, तो यहां पर मोहम्मद सिराज ने शोएब बशीर को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और यहां पर इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने 180 रनों की शानदार बढ़त हासिल कर ली। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने 19.3 ओवर में 70 रन देकर 6 सफलताएं प्राप्त की, तो वहीं पर आकाशदीप ने 20 ओवर में 88 रन देकर 4 विकेट लिए और इन 2 गेंदबाजों ने ही पूरी इंग्लैंड टीम को धराशायी कर दिया। इंग्लैंड के तरफ से 2 शतक जरूर आए, लेकिन यहां पर 6 बल्लेबाज इस टीम के 0 पर आउट हुए, यानी कि भारतीय गेंदबाजों का दबदबा दिखा और भारतीय टीम ने पहली पारी में 180 रनों की शानदार बढ़त हासिल कर ली। वहीं पर इसके बाद भारतीय टीम जब एक बार फिर अपनी दूसरी पारी में उतरी तो यहाँ पर KL राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका जड़ा क्रिस वॉक्स की गेंद पर और अपनी पारी का भी बेहतरीन आगाज कर दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार रन बनाने शुरू किए। इसमें 5वें ओवर की चौथी गेंद पर KL राहुल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला क्रिस वॉक्स की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद ब्रेडन कार्स गेंदबाजी करने आए तो 6ठे ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया। एज के जरिए उन्हें एक चौका मिला, लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस बार उन्होंने मिड विकेट की तरफ
शानदार तरीके से गेंद को चौर में तब्दील कर दिया एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए, यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद यहां पर छठे ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और फुल शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद को बेहतरीन तरीके से फिर से मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम को बेहद ही शानदार शुरुआत दिला दी, जिस शुरुआत की टीम इंडिया को उम्मीद थी। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से सामने की तरफ एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर टीम के लिए एक और चौका लिखा हुआ था। ये शॉट तो देखने लायक था, बार बार देख सकते हैं लूप में लगाकर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और चौका केएल राहुल ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी जड़ दिया, जब बेहतरीन तरीके से गेंद को शानदार कट किया और चौके में तब्दील कर दिया। केएल राहुल की क्लास यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिली। इसके बाद यशस्वी जायसवाल जॉस टांग के सामने एक और फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो कामयाब हुए, जहाँ पर फ्लिक शॉट उन्होंने जड़ दिया और चौका भी लगा दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिर से वैसा ही शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार चूक गए और गेंद सीधे जाकर लगी पैड पर और भारतीय टीम को दूसरी पारी का पहला झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन रिव्यू बेकार गया और 22 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करुण नायर ने एक शानदार चौका 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर जड़ा, सब सामने की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद केएल राहुल ने यहाँ पर आज के दिन का आखिरी चौका जड़ा, जब 10वें ओवर की चौथी गेंद का वो सामना कर रहे थे और उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया और दमदार चौका यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। और इसी चौके के साथ ही आज के दिन का खेल भी समाप्त हो गया और भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 13 ओवर में 64 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल केएल राहुल 38 गेंदों पर 28 तो करुण नायर 18 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद थे। तो दोस्तों क्या लगता है टीम इंडिया कल इस मुकाबले को पूरी तरीके से अपने पकड़ में कर पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन पहले टीम इंडिया के गेंदबाजों का दमदार परफॉर्मेंस हुआ मोहम्मद सिराज और आकाशदीप का। तो इसके बाद केएल राहुल और भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने टीम को जीत के पहुंचाया करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों के कहर के सामने इंग्लिश बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाए, जिसके चलते भारतीय टीम को अब बड़ी बढ़त मिल चुकी है और भारतीय टीम जीत के करीब पहुँच रही है। तो हम आपको आज के दिन का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले जानते हैं आज का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। इंग्लैंड की टीम ने अपना स्कोर 77 रनों से आगे बढ़ाना शुरू किया। इंग्लैंड की टीम भारत से अभी भी 510 रन पीछे थी और जो रूट क्रीज पर उतर चुके थे उनके साथ थे हैरी ब्रूक। यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए आज की पहली सफलता सबसे बड़ी सफलता के रूप में दिलाई, जब उन्होंने जो रूट को पेविलियन भेज दिया ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर। एक लेग स्टंप पर जाती हुई गेंद पर वो गेंद को छेड़ना चाहते थे और यहाँ पर टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि जो रूट खतरनाक साबित हो सकते थे लेकिन उनको पेविलियन भेज दिया। जो रूट 46 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर उतरे, लेकिन बेन स्टोक्स की पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और वो पहली गेंद का सामना कर रहे थे मोहम्मद सिराज का, और सिराज ने एक ऐसी गेंद डाली जो कि उनके कंधे के पास से गई, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गई और सीधे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई और 2 गेंदों पर 2 सफलताएं यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने दिला दी और भारतीय टीम की इस मुकाबले में धमाकेदार वापसी हो गई, क्योंकि 84 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। अब यहाँ पर इंग्लैंड की टीम मोहम्मद सिराज ने दम दिखाया और 2 गेंदों पर 2 विकेट झटका दिए। बेन स्टोक्स 1 गेंद पर 0 यानी कि गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए उतरे जेमी स्मिथ, तो उन्होंने शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पेच कर एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैरी ब्रूक के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया के गेंदबाजों के पर कच्छे उड़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने आया उसको